हाँ भाई, 12th RBSc 3D के क्वेश्चंस को करवा रहे हैं आज अपन बुक से आपके अंदर। तो 14.1 से स्टार्ट कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करो। दिक् कोज्या ज्ञात करनी है जो निर्देशीय अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको कि एक रेखा की दिक् कोज्या बताओ जो निर्देशीय अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। कितने कोण बनाती है? समान कोण बनाती है। तो देखो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो cos अल्फा कितना हो जाएगा 1/√3। तो आपके पास L बराबर M बराबर N तीनों की वैल्यू कितनी आएगी 1/3। ये कराया था √3, ये क्वेश्चन कराया था भी अपन ने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा, एक बिंदु ये दी हुई है, एक बिंदु ये दिया हुआ है, एक बिंदु ये दिया हुआ है। ये दिया हुआ है x1 y1 z1, ये दिया हुआ है x2 y2 z2। इसकी मेरे को दिक् कोज्याएं चाहिए। तो इसकी दिक् कोज्या का मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। क्या निकाल लो? सबसे पहले दिक् अनुपात निकाल लो आप। इसके दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1, दूसरा दिक् अनुपात y2 माइनस y1, तीसरा दिक् अनुपात z2 माइनस z1। दिक् अनुपात आ गए मान लो तुम्हारे पास में, यहाँ आ गया मान लो अल्फा आ गया, यहाँ मान लो बीटा आ गया, यहाँ मान लो गामा आ गया आपके पास में। तो दिक् कोज्या कैसे निकालेंगे? L कैसे निकलेगा? a/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये आ गया दिक् कोज्या पहली। दूसरी दिक् कोज्या कैसे निकलेंगे? b/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और तीसरी कैसे निकलेगी? c/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इस तरीके से करेंगे अपन। इजी क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, इस तरीके से करने बहुत ही इजी है। 14.1 कुछ भी नहीं है इसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो भाई, एक रेखा के दिक् अनुपात दिए हुए हैं, दिक् कोज्या बतानी है। दिक् अनुपात दिए हुए हैं आपको, a b और c की वैल्यू दी हुई है। पहले दूसरा क्वेश्चन कराया था, सेम टू सेम वैसे ही करना है आपको। थोड़ा तेज चलूंगा मैं अभी क्योंकि टाइम कम है अपने पास में। दिक् कोज्याएं दी हुई है आपको, दिक् अनुपात दिए हुए हैं ABC। दिक् कोज्याएं निकालनी है, निकल जाएंगी इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ABC और L M N में मैंने रिलेशन बताया थोड़ी देर पहले ही, a/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है अपने पास में, आर वेक्टर। एक आर वेक्टर दिया हुआ है मेरे को, आर वेक्टर का मतलब सदिश दिया हुआ है मेरे को, जो x y और z एक्सिस के साथ में 45 60 और 120 डिग्री कोण बनाता है। आर वेक्टर का परिमाण मेरे को दिया हुआ है, आपको आर वेक्टर ज्ञात करना है। मैंने आप लोगों को बताया था आर वेक्टर बराबर आर कैप आर था। तो आर कैप आर निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए? आर, सबसे पहले तो मेरे को आर कैप चाहिए। आर कैप निकालने के लिए मेरे को एल एम एन चाहिए। तो एल कितना आ जाएगा cos 45, एम कितना आ जाएगा cos जो भी दिया हुआ है आपको, और एन आ जाएगा cos। तो आप करोगे एल एक्स एम वाई एन जेड। ये तो हो गया आपके पास में आर। और उसके बाद में आप इसकी क्या निकाल लोगे? आर कैप निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? इसकी आर कैप। ठीक है, एक मैंने इसको मैं अच्छे से बताया था, इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को बताया था एक, जब वेक्टर जो मैंने करवाया था समतल को करवाया था, तो आर कैप बराबर एल आई एम जे एन के कैप बताया था। मैंने बताया था अगर यूनिट यानी कि इकाई सदिश अगर आ रहा है तो एल एम एन जो होंगे वो दिक् कोज्याएं होंगी। क्या होंगी? दिक् कोज्याएं। दिक् कोज्याएं मेरे को फाइंड है ही, दिक् कोज्याएं उसने दे रखी हैं। एक तो है cos 45, cos 120, cos 60, वो वैल्यू फाइंड कर लो। मेरे को चाहिए आर वेक्टर। आर वेक्टर मैंने बताया आर कैप डॉट आर। आर कैप आप यहां से फाइंड कर लोगे और आर की वैल्यू उसमें कितनी दे रखी है? मेरे को आर की वैल्यू दे रखी है 2। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 2। तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 14.1 में इतने क्वेश्चन थे। 14.1 कंप्लीट हो गई अपनी। 14.2 देखो, 14.2 के अंदर देखो क्या क्वेश्चन थे अपने पास में। देखो भाई, 5 7 9 से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के समांतर है। सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? x माइनस x1/a, y माइनस y1/b और z माइनस z1/c। ABC क्या है? दिक् अनुपात। ABC क्या थे मेरे पास में? दिक् अनुपात। तो इसने क्या बोला? 5 7 9 से गुजरने वाली, यानी कि x माइनस 5/a, y माइनस 7/b और z माइनस 9/c की इक्वेशन चाहिए मेरे को। अब ABC चाहिए मेरे को। ABC के लिए उसने क्या बोल रखा है मेरे को कि जो x अक्ष के समांतर है, अगर x अक्ष के समांतर है मेरे पास में, x अक्ष के समांतर की मैंने दिक् कोज्याएं बताई थी आपको, कितनी होगी? देखो x के साथ में एंगल बनाएगी वो 0 डिग्री और y और z के साथ कितने डिग्री कोण बनाएगी? वो 90 और 90। तो cos 0 बराबर 1, cos 90 बराबर 0 और cos 90 बराबर 0, यानी कि दिक् कोज्याएं क्या हो जाएंगी? 1 0 और 0। यानी कि यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा 0 और यहां पर आ जाएगा 0। ठीक है, इस तरीके से ये करना है अपने पास में। y एक्स जेड एक्स इजीली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करो। सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करो। सदिश समीकरण यानी कि आर वेक्टर।
ठीक है, जिसका सदिश इतने से तो गुजरता है। इतना इजी क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं है। सदिश समीकरण क्या होता है सरल रेखा का? आर वेक्टर बराबर क्या होता है? ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर, यही तो होता है। इससे तो गुजरता है और इसके समांतर हो, तो आर वेक्टर बराबर, ये क्या बोल रहा है, इससे तो गुजरता है, किससे? 2i माइनस 3j प्लस 4k से तो गुजरता है, प्लस टी लगा के। अब वो बोल रहा है इसके समांतर है, ये कर दो 3i प्लस 4j प्लस 4k, जो भी है इसके समांतर हो गया। इतना इजी क्वेश्चन दे रखा है इसमें। तीसरा क्वेश्चन है, रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो सदिश के समांतर है और इस पॉइंट से गुजरता है। जिस पॉइंट से गुजरता है वो दे देगा x माइनस 5 अपॉन समांतर किसके दे रखा है? 2i माइनस j प्लस 3k, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 1 सॉरी y प्लस 2 अपॉन माइनस 1 और z किससे निकल रहा है? माइनस 4 अपॉन 3। ये हो जाएगा इसका काटते रूप। सदिश रूप निकालना है, सदिश रूप निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 5i 2j माइनस 2j प्लस 4k प्लस t 2i माइनस j प्लस 3k। कैसे किया? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर, ये ए वेक्टर जिससे गुजर रहा है ये इसके समांतर कराया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसलिए स्पीड से चल रहा हूँ भाई मैं, इसके अंदर स्पीड से चलना जरूरी है, वरना ये एक एक्सरसाइज एक दिन के अंदर ही होगी, फिर दिक्कत होगी। ठीक है, अगला देखो, चौथा क्वेश्चन है, उस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करो जो इतने इतने से गुजरता है और इसके समांतर है। बहुत इजी है, जिससे गुजरता है, जैसे कि 2 माइनस 1 1 से गुजरता है तो क्या हो जाएगा? 2i माइनस j प्लस k कैप प्लस t लगाकर समांतर किसके दे रखा है? x माइनस 3/2 y प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 7j माइनस 3k। अब आप बोलोगे सर वो नीचे वाले क्यों लिए? क्योंकि नीचे वाले जो दिक् अनुपात होते हैं एबीसी तो होते हैं, यहाँ पे एबीसी मैंने ले लिया भाई। ठीक है, इसका काटते रूप भी निकाल सकते हो, इजी क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, काटते समीकरण निकालो, इजी है, कुछ भी नहीं है। छठा क्वेश्चन, रेखा का काटते समीकरण ज्ञात करो जो इतने इतने से गुजरता है और इतने इतने के समांतर है। क्वेश्चन बताना पड़ेगा क्या, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एबीसी तो फाइंड हो जाएगा समांतर वाली रेखा से, और जिससे गुजरता है वो आप कर लोगे। काटते समीकरण चाहिए तो x माइनस x1 y1 z1 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है? 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। a b c की वैल्यू इसने दे रखी है, समांतर है, किसके समांतर है? x माइनस 2/1 y प्लस 3/7, और देखो 2z दे रखा है, इसमें 2 का डिवाइड कर दो, z माइनस 3 ये कितना हो जाएगा? 2 का डिवाइड कर दो और क्या है? 3/2 हो जाएगा। तो ये रहा आपके पास a, ये रहा आपके पास b, ये रहा आपके पास c, यहाँ पर a b c की वैल्यू पुट करो, इजीली हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो समांतर चतुर्भुज वाली बात है तो दो बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा का समीकरण चाहिए मेरे को। मैंने बताया था आपको, इस और इस बिंदु से गुजरने वाले रेखा का समीकरण क्या था? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये तो करना है आपको। यहाँ पे आपको ए वेक्टर दे रखा होगा, यहाँ पर आपको बी वेक्टर दे रखा होगा, ये निकालना है। समांतर चतुर्भुज ऐसे होता है भाई। तो ये हो गए पॉइंट, इस रेखा का समीकरण निकल जाएगा, इस रेखा का समीकरण निकल जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है इसने? डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक पूछे हैं। तो देखो ये और ये एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेना, ये पॉइंट आपके पास है, ये पॉइंट आपके पास निकल जाएगा। और इतनी रामायण करने की जरूरत भी नहीं है। समांतर चतुर्भुज के अंदर क्या होता है, अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ना, मान लो, देखो इसकी एक रामायण मैं बता देता हूँ आपको। समांतर चतुर्भुज के अंदर समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, मान लो आपको। ठीक है, बहुत ही शानदार चीज है। x1 y1, ये दिया हुआ है x2 y2, ये दिया हुआ है x3 y3, ये तीनों गिवन है और ये पूछा है x और y। तो x निकालने का फॉर्मूला है, इसको और इसको जोड़ दो, x1 प्लस x3, और इसको घटा दो, आपके पास x निकल जाएगा। और y के लिए इसको और इसको जोड़ दो, y1 प्लस y3, और y2 को घटा दो, आपके पास क्या निकल जाएगा? y निकल जाएगा। बहुत ही ईजी है भाई, कुछ भी नहीं है। ठीक है, समीकरण थोड़ा पूछा है, काटते समीकरण पूछा है, निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, ओहो बहुत बड़ा दे रखा है इसने, सातवां क्वेश्चन। तो सातवें क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लेना भाई, कोई दिक्कत वाली बात होएगी नहीं वैसे तो। आठवां क्वेश्चन देखो, रेखा का काटते समीकरण, कौन सी प्रश्नावली करा रहा हूं पता है ना? 14.2। ठीक है, मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो ये इसी से काम चला रहे हैं अपन। रेखा का काटते समीकरण इतना है, बिंदु ज्ञात कीजिए जहां से गुजरती है साधिक अनुपात दिक् सदिश ज्ञात कीजिए। जो दे रखी है ना, बहुत ही, इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखा है इसमें, कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन। तो ऐसे मान लो क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू
6y माइनस 2 इजिकल टू 1 माइनस जेड, इसको कर लो माइनस ऑफ जेड माइनस 1। ठीक है, अब देखो इसको उस रूप में चेंज करना है जो अपना वाला रूप होता है ना, तो 3 का डिवाइड करो इसके अंदर, 3 का डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1/3। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इसके अंदर 1/3। इसके अंदर 6 का डिवाइड होगा y माइनस 1/3 और कितना आ जाएगा 1/6, और ये माइनस में ही z माइनस 1/1, यानी कि ये ऐसे कर सकते हैं -1। तो देखो किस पॉइंट से गुजरेगी वो पॉइंट से गुजरेगी -1/3, 1/3 और 1 से, इस पॉइंट से तो गुजरेगी वो, और इसके दिक्कतपात क्या होंगे 1/3, 1/6 और माइनस का 1। अब इसने पूछा क्या है कि सदिश समीकरण ज्ञात करो। पहले तो दिक्कतपात पूछा है, ये रे दिक्कतपात, सदिश समीकरण ज्ञात करो। सदिश समीकरण क्या होता है भैया, r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस p b वेक्टर। कर देना भैया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें आएगी नहीं आप लोगों को। इजी क्वेश्चन है भाई 14.2 के अंदर। 9 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 10th भी ऐसा ही है भाई, गुजरने वाले सदिश का समीकरण। 11वां भी ऐसा ही है, 12वां सदिश समीकरण चाहिए हो जाएगा, 13वां सदिश और कार्तीय रूप में चाहिए हो जाएगा। दो रेखाओं के मध्य कोण वाला कॉन्सेप्ट आ गया। 14 पॉइंट अपने किसके अंदर है, ये प्रश्नावली कौन सी है, 14.3 है। दो रेखाओं के मध्य कोण, मान लो आपको एक रेखा दी हुई है, समस्याएं तो हैं भाई। एक रेखा दी हुई है r1 बराबर a1 प्लस tb1, एक रेखा दी हुई है r2 बराबर a2 प्लस tb2। कोण का फॉर्मूला क्या बताता है, cos थीटा इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर और b1 वेक्टर इंटू b1 b2 वेक्टर का मॉडुलस। ऐसे निकल जाएगा भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, b1 और b2 का मॉडुलस के अंदर। ठीक है, इजीली हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। मध्य कोण कार्तीय रूप दिया हुआ है, कार्तीय रूप में भी आपको पता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा निम्नलिखित रेखाओं के मध्य कोण हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, इतने और इतने से होकर जाती है और इतने से इतने पर होने वाली रेखा पर क्या है, लंब है। क्या है भैया, लंब है, तो लंब का लगा दो कॉन्सेप्ट। इतने इतने से होकर जाती है और इतने इतने के लंब है। ठीक है, रेखा पर दर्शाई के बिंदु इतने इतने से होकर जाती है रेखा और इतने इतने से ऊपर लंब है। ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो भाई, इतने इससे इससे होकर गुजरती है वो, और इसके क्या है, लंब। आप इससे जो रेखा निकल रही है इसके दिक्कतपात निकाल लो, इससे जो रेखा निकल रही है उसके दिक्कतपात निकाल लो। ये दोनों रेखा देखो, इससे तो गुजरती है और इसके लंबवत है, तो इससे निकलेगा मान लो a1 b1 c1, इससे निकलेगा a2 b2 c2। तो आपको ये चेक करना है कि ये इसके लंबवत होगी कि नहीं होगी। तो लंबवत होने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। a1 b1 c1 ये दोनों पॉइंट देंगे, a2 b2 c2 ये पॉइंट देंगे। a1 b1 का करोगे देख लेना, अगर वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तो ये इसके लंबवत है, वरना इसके लंबवत नहीं है। ठीक है भाई, इस टाइप से क्वेश्चन है अपने पास में। कितने हो गए, 3। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, ये रेखा और ये रेखा परस्पर लंब है तो k का मान। दोनों रेखाएं आपको दी हुई हैं, दोनों से a b c का मान निकालो। पहली से निकलेगा a1 b1 c1, दूसरे से निकलेगा a2 b2 c2। दोनों को कॉन्सेप्ट लगाओ, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0 अगर आ रहा है, सॉरी इसमें तो दिया हुआ है, तो k की वैल्यू फाइंड कर लो। पांचों क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, छठा भी ऐसा ही है, समांतर है, फलाना है। ठीक है, अब देखो 14 पॉइंट क्या आ गया, 14 पॉइंट कहाँ गई, 4 तो रहेगी अपनी। 14.4 कहाँ गई, 14.4 ये रही। दर्शाइए कि रेखा और रेखा परस्पर प्रतिच्छेदी है। पहली रेखा है, देखो मैंने प्रतिच्छेदी के लिए क्या बताया था, उसमें लेमडा लगा दो और दूसरी के अंदर वो क्या कर दो, उसकी वैल्यू पुट कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखो भाई, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं अपन।